अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, चैनल रद्द-ए-अमल 786 से हाजिर खिदमत है। यूसुफ शेख। लाहौर के नवाही इलाके चौंग में कुछ अर्सा कबल एक लड़का फौत हुआ शब्बीर। उसके मुतल्लक मैंने 2 वीडियोस बनाई। मेरे चैनल का नाम है रद्द-ए-अमल। बग़ैर सनसनी फैलाए, बग़ैर किसी तजस्सुस के, सीधे सादे और आसान अल्फाज में बात को समझाने की कोशिश करता हूँ। मैंने 2 मूवी के अंदर इस मैटर को क्लोज़अप करने की कोशिश की थी और आज जो मामला हो रहे हैं, मेरे एक एक लफ्ज़ मेरी आप वीडियोस देख सकते हैं। जब ये मीडिया के अंदर इतनी हाइप क्रिएट थी, मेरे चैनल से 2 वीडियोस बनी और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आपको उसका ड्राफ्ट सीन करके फाइनल वीडियो बना दी थी। आज जो वीडियो बना रहा हूँ, मुझे मजबूरन दोबारा बनाने पड़ी है क्योंकि ये दोबारा सोशल मीडिया के ऊपर जो है ना, इसका शोर काफ़ी हो रहा है। तो मेरी कोशिश ये होती है, सनसनी पैदा होनी चाहिए, तजस्सुस लेना चाहिए, इंटरटेनमेंट भी आदमी लेता है, लेकिन कोई मैटर ऐसे सीरियस होते हैं जिसके ऊपर जो है ना बिल्कुल संजीदा बात भी आपके पास पहुंचनी चाहिए। तो उसी चीज़ को लेकर के आज मैं दोबारा आपके सामने ये बात रखना चाह रहा हूँ कि अब जो मौजूदा वक्त गुजर रहा है, इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की मूवीज़ आपके सामने आपकी नज़रों से गुजर रही होंगी, जिसके अंदर इमाम साहब का इंटरव्यू पेश किया जा रहा है, उनका मौक़िफ़ दिया जा रहा है। जिसने कब्र गोरकन जो होता है कब्र खोदने वाला, उसका मौक़िफ़ दिया जा रहा है। इसके अलावा उसके जो वालिदैन थे, पेरेंट्स शब्बीर के, वालदा, उसका मौक़िफ़ दिया जा रहा है, उसकी बीवी का दिया जा रहा है। अब सवाल ये यहाँ पैदा होता है कि वो लड़का साबित हो गया वो तबई मौत मरा है। मतलब साबित होने से मुराद ये है कि हालात और वाक़यात जो बता रहे थे उसके मुताबिक तबई मौत इस सेंस में होती है कि कब्र में कोई शख्स इतनी जो है ना, इतना अरसा ज़िंदा रह नहीं सकता, जिसको लेके इतने सारा तूफ़ान, जो प्याली के अंदर तूफ़ान, चाय की प्याली में जो तूफ़ान कहते हैं, मिसाल देते हैं, वो ये था कि अंदर से आवाज़ें आ रही हैं, ये है वो है। उन चीज़ों को ख़त्म करने के लिए मैंने आपको एक मूवी बना के बिल्कुल आसान अल्फाज में समझा दिया था कि ऐसा हो नहीं सकता। हाँ, अलबत्ता एक चीज़ है कि इस बच्चे का, शब्बीर का, लेन देन का मामला था अपने ठेकेदार मुश्ताक के पास, जिसके पास ये काम करता था, और जिस दिन ये सुबह काम पे गया उस दिन ये अच्छी खासी सही हालत में गया है, और उसके बाद कोई इंजेक्शन वगैरह लगाया गया इसकी तबीयत ख़राब होने पर, जिस पर इसकी डेथ हुई है, और वो उसकी तस्दीक जना मेडिकल हॉस्पिटल से भी हो गई, और दीगर जितने भी ये फॉर्म होते हैं, जितने भी जैसे कब्रिस्तान के वो जो इंतज़ामिया है, पेश इमाम साहब हैं, अहले इलाका है, मोहल्ले वाले, सबसे तस्दीक हो गई। और इसके लवाकिन भी जो है ना, इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा जो है ना, वो नहीं ज़ोर दे रहे थे कि कब्र के अंदर ये ज़िंदा है। वो तो एक अफवाह चल गई थी, उसके लिए मैंने आपको बता दिया था कि वो अफवाह किस तरह से क्रिएट हुई। आप उसमें डिस्क्रिप्शन में जाके आप मेरी मूवी देख सकते हैं। मैंने आपको सबूत के साथ उसमें बताया है कि ये अफवाह कहाँ से शुरू हुई और किस तरह से फैली। ये तो हो गया इस बात का पस मंज़र। अब ये जो मैं बात आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये है कि अब इसकी कब्र कुशाई हुई है। अब जब कि कब्र कुशाई हुई है, उसको लेके अब दोबारा जो है ना मीडिया के ऊपर मुख्तलिफ़ कहानियाँ और मुख्तलिफ़ मामलात, और आपके जहन को उलझाया जा रहा है कि ये देखिए इमाम साहब क्या कह रहे हैं, कफन के बंद खुले हुए थे और वो शब्बीर का ये था और लवाहिकीन को दिखा देना चाहिए था। भाई सीधी सिंपल बात है, अगर तो ये लेन देन का तनाज़ा था और लवाहिकीन जो है इसकी वालदा, ये भाइयों का मौक़िफ़ ये था कि इसके साथ जो है ना पूरा पैसों का लेन देन था और इसको जो है मारा गया है, अगर उनका मौक़िफ़ ये, तो उनको इंसाफ मिलना चाहिए, उनकी दाद रसी होनी चाहिए। और ये एक प्रोसीजर है पाकिस्तान के अंदर, ये अदालतें मौजूद हैं, पूरे सिस्टम मौजूद हैं, वो अपने सिस्टम के तहत काम करते हैं। ये बात अलग है कि किसी को इंसाफ पूरा मिलता है, किसी को अधूरा मिलता है, किसी को जल्दी मिलता है, किसी को लेट मिलता है, लेकिन बहरहाल काम उन्हीं का है। तो ये एक तो सिलसिला चल रहा है। अब उसी में जो है ना, वहाँ से आर्डर्स निकले अदालत से कि इसकी कब्र कुशाई की जाए ताकि लवाहिकीन को मुतमिन किया जाए और केस की मामले की तह तक पहुँचा जाए कि जब ये बच्चा सेहतमंद हालत में गया है तो मरा क्यों है। ठेकेदार का ख़ुद का भी मौक़िफ़ यही था कि भाई ये मेरे ऊपर इल्ज़ाम लग गया है, आप इसकी कब्र कुशाई करके इसको क्लियर करें ताकि मैं भी आज़ाद हो जाऊँ। उसका कहना है ये कि तभी मौत मरा है। ये बहरहाल कब्र से आवाज़ें आना और शब्बीर का कब्र में ज़िंदा होना, ये बात तो ख़त्म हो चुकी थी। अब चूँकि कब्र कुशाई हुई है, उसको लेके फिर जो है ना दास्तान गोई, किस्से अफसाने आप सुन रहे हैं। अगर आपको मज़ा आ रहा है तो आप सुनते जाएं।
मैं अपना फ़र्ज़ पूरा कर रहा हूँ। मेरे चैनल का मकसद यही है कि जो बात हकीकत है वो आपके सामने रखी जाए। हकीकत ये है, सिंपल सी या सादा सी आसान सी, कि ये केस अदालत के अंदर है, वहाँ से ऑर्डर्स निकले हैं, पुलिस सर्जन साथ गया है, जो अमला कब्र कुशाई करता है वो साथ गया है, उसकी कब्र कुशाई की गई, उसके चारों तरफ कनातें लगाई गई, ऊपर टेंट लगाए गए, ताकि ये एक इंसान का एक पर्दा होता है, क्योंकि मैयत के फौत होने के बाद उसकी जो हालत होती है वो देखने के काबिल नहीं होती है। लवाहिकीन को नहीं दिखाया जा सका। अब इस बात को भी लिया जा रहा है कि कम से कम लवाहिकीन को दिखा ही देते उसका चेहरा। भाई वो नहीं दे सकता। इंसान इस हालत में नहीं होता है कि एक बंदा जो आपका एक प्यारा है वो उसको जिस हालत में दुनिया में आपने देखा, और एक ख़ास टाइम जो एक दिन या कुछ घंटों के अंदर इंसान उसको उस हालत में दफना देता है, उसके बाद जो उसके साथ होता है कुदरती अमल मैयत के साथ या उसकी लाश के साथ या उसकी डेड बॉडी के साथ जो मामला ज़मीन में होते हैं वो अपने प्यारों के कोई देख नहीं सकते। तो उन्होंने वो पर्दा करके जो मुतलका जो इसके पुलिस सर्जन या जो भी डॉक्टर या जज साहब या अदालत के जो भी अहलकार थे और ये पुलिस वाले, उनकी मौजूदगी में जो उन्होंने मुनासिब समझा वो बंदे रख के उन्होंने ये काम किया। उस बॉडी को बाहर निकाला और उसके जो अज्जा जो उनको चाहिए थे वो ले लिए, और उसके केमिकल नमूने जो है ना लेबॉर्ट्री में जाएंगे, और उसके जो भी नतायज आएंगे उसके बाद ये केस आगे बढ़ेगा कि आया ये कत्ल है या तबई मौत है। क्योंकि वो ठेकेदार का ये कहना है कि इसको हार्ट अटैक हुआ है, मैंने तो इसको तबीयत ख़राब होने के ऊपर जो है ना एक दवाई दिलवाई, इंजेक्शन लगवाया। वारसिन का ये कहना है कि नहीं, चूँकि उसने इसके पैसे देने थे तो इसका मामला ख़त्म करने के लिए इसके साथ उसने इसका किस्सा ही पाक कर दिया। ये है मैटर सीधा सा। अब ये प्रोसीजर चल रहा है और ये जो कब्र कुशाई हुई है उसी प्रोसीजर का हिस्सा है। अब ये जो उसकी बॉडी पार्ट्स लेकर के वो गए हैं, अब वो अपने प्रोसेस के मुताबिक उसका डीएनए टेस्ट होता है, केमिकल अज्जा होते हैं, जो भी तरीक़ाकार होता है। मैं आपको ज़्यादा मुश्किल अल्फाज में नहीं, आसान में, वो सारे डॉक्टर उसकी रिपोर्ट तैयार करके अदालत में पेश करेंगे। उसके बाद वो अदालत का काम है, वो फ़ैसला करेगी कि आया ये कत्ल है या तबई मौत है। तो ये मुख्तसर सा जो है ना इसका मामला है। अब दोबारा मैंने ये आपको तीसरी वीडियो इसमें बना के आपका माइंड क्लियर करने की कोशिश की है। मेरा चैनल रद्द अमल आपको आवाम का रद्द अमल देता रहेगा। एक लोग ऐसे हैं, एक हल्का ऐसा है जो तजस्सुस और सस्पेंस के पीछे भागता है, और बात भी कुछ इस किस्म की है कि कब्र में ज़िंदा है, कब्र में आवाज़ें आ रही हैं, और जनाब अली अब कब्र कुशाई हो गई तो उसका कफन भी बड़ा अच्छा था, और जनाब अली दूसरे सवाल पैदा किए जा रहे हैं कि लवाहिकीन को चेहरा ही दिखा देते। यार क्या चेहरा दिखाते हैं आप? अक्लमंद हैं, किस दौर में रह रहे हैं आप? बहरहाल मैंने आपको असल बात बता दी। ये है, मज़े लेने वाले मज़े लेते रहेंगे, जो वीडियोस बना के डाल रहे हैं, और देखने वाले भी मज़े लेते रहेंगे। मेरे जो व्यूवर्स हैं, मुझे देखने वाले, मैंने जो सही बात है वहाँ तक पहुँचा दी। अब ये अदालती कार्रवाई का हिस्सा है और ये अदालत पे छोड़ा जाएगा। कोई शख्स कब्र में ज़िंदा नहीं रह सकता, किसी कब्र में से आवाज़ें नहीं आ जाती। हर आने वाला इंसान अल्लाह की अमानत है, जब उसका वक्त आ जाता है तो वो इस दुनिया से रुखसत हो जाता है। कब्र के मामला जो है ना वो ये जो है ना ये सारे अफसाने और दास्तानें हैं, वो मैं बता नहीं सकता, ना मैं वो बयान करता हूँ। लेकिन ये ज़रूर है कि अगर लवाहिकीन को ये शक है कि इसका कत्ल हुआ है तो वो एक अदालती प्रोसीजर है, कानून अपना रास्ता लेगा और आपके सामने ये सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता आती रहेंगी। अगर मुझे ज़रूरी समझा, मैंने समझा कि अब कोई इसमें मज़ीद नई चीज़ आई है तो मैं आपको तकलीफ़ दूँगा, नहीं तो मैंने पहली 2 वीडियो में इस मैटर को क्लोज़ कर दिया था। आज तीसरी वीडियो में इसलिए डाल रहा हूँ कि इसके अंदर बड़े चूरन चटनी और मंजन मसाले लगा के मुख्तलिफ़ किस्म की बातें और छोटी यंग उम्र के बच्चों को जो है ना बहकाने की और गुमराह करने की जा रही हैं। हकीकत ये है दैट इज़ द कोर्ट मैटर, और ये अदालती प्रोसीजर के तहत सारे काम हो रहे हैं, और ये अदालत ही इसका फ़ैसला करेगी। और ये जो भी चीज़ें रिपोर्ट्स आने के बाद फ़ैसला हो जाएगा कि ये क्या है। अगर ये मर्डर होगा तो ये केस मर्डर की तरफ चला जाएगा, तबई मौत होगी तो वो भी आपके सामने आ जाएगी। और लवाहिकीन हैं वो गमज़दा हैं, वो उनके साथ ये मामलात हो रहे हैं। अब वो कब्रिस्तान में इतनी स्मेल फैल गई और ये हो गया, और गोरकन ये कह रहा है और इमाम साहब ये कह रहे हैं और फ़लाँ बंदे ने ये देखा और उसने ये देखा और ये हो गया वो हो गया। ये चैनल रद्द अमल का ये काम नहीं है। चैनल रद्द अमल का काम है आपको हकीकत से आगाह करना। तो दोस्तों, मेरी वीडियोज़ आप बड़ी तादाद में देख रहे हैं। चैनल मेरा नया है, सब्सक्राइबर की मुझे सख्त ज़रूरत है। अगर आप चाहते हैं कि मेरी आवाज़ आप तक पहुंचती रहे और ये चैनल ज़िंदा रहे तो मुझे सब्सक्राइब करें,
इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना मुझे कोई अर्निंग चाहिए, ना मुझे कोई शोहरत चाहिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।